अच्छा मुझे एक बात बताओ, सब्सिडरी बुक्स क्या होता है? मैच नहीं हो रहा तो उसमें है। तब जैसे कि नहीं नहीं ब्रो, वो सस्पेंस होता है, मतलब वो। हाँ एग्जैक्टली, कुछ बुक्स होती थी। अगर एक बार जस्ट नाम बताओ। सेल्स बुक। ए लिख लो रे पहले, साथ में लिखो रे आओ। सेल्स रिटर्न बुक। उसके बाद बच्चे परचेज रिटर्न बुक और बिल रिसीवेबल बुक। बिल्स पेबल बुक। जर्नल प्रॉपर होता है जिसमें आप जर्नल एंट्री डालते हो, ये 11वीं 12वीं में इसके अंदर ही लिखा था। देखिए बात चल जाएगा, ठीक है। और वैसे तो बच्चे कैश बुक भी क्या होता है हमारा, सब्सिडरी बुक हो। जर्नल प्रॉपर यहाँ पे लिखा नहीं होगा, जर्नल प्रॉपर होता था कि जिसमें हम जर्नल एंट्री डालते हैं उसको जर्नल प्रॉपर नजर। हालांकि ये सारी बातें आउटडेटेड हो चुकी। हाँ हाँ, वो जर्नल की जर्नल एंट्रीज आती है, ठीक है। अब पॉइंट है बच्चे, क्या ये वैसे आज के टाइम पे रेलेवेंट है? कुछ भी रेलेवेंट नहीं है जी। प्रैक्टिकली जो काम चल रहा है कोई काम का नहीं है, लेकिन ये रेक्टिफिकेशन के अंदर आपको समझना जरूरी है। तो आप सबसे पहले समझिए कि एक बिजनेस के अंदर आपके हिसाब से सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस कौन सी होती है? परचेज और सेल, समझ रहे हो? तो बेसिकली होता क्या है, जैसे सपोज करो एक छोटी सी शॉप है और उसने एक रिमोट बेचा। मान लो अगर मैंने रिमोट बेचा 100 रुपए का, ठीक है, उधारी पे मान लीजिए अभी आप, ठीक है, 100 रुपए का। तो मेरे को एंट्री क्या डालनी होगी? अगर इसकी एंट्री डलेगी तो उधारी पे बेचा, कह सकता हूँ डेटर टू सेल्स। और जब तक अकाउंटेंट डेटा टू सेल डालता, एक और एंट्री हो गई 50 रुपए का, एक और रिमोट बिक गया। और जब तक वो ये एंट्री डालता, आई मीन टू से बार बार कस्टमर आ रहे हैं, मैं बेचे जा रहा हूँ और मैं उसे रियल टाइम पर अगर एंट्री करवा रहा हूँ, बोल रहा है सर ये क्या कर रहे हो पूरे दिन में मेरे साथ। जब तक मेरी एंट्री खत्म होती है अगली एंट्री आ जाती। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या सैलरी की एंट्री बार बार आ रही होगी? इलेक्ट्रिसिटी की, रेंट की। तो बेसिकली एक धंधे के अंदर ना बच्चे, सेल्स की एंट्री इतनी ज्यादा हो रही है कि वो लॉजिक क्या बना कि एक काम करते तू एंट्री मत डाल, तू एक बुक के अंदर लिख दे आज की सारी, कि मैंने जैसी ए को बेचा ना, बस तू लिख ले ए को 100 रुपए का बेचा। फिर बी का लिख दे, बी को 500 का बेचा, सी को इतने का बेचा। ठीक है, उससे क्या होगा जब दिन खत्म होगा तो एक फाइनल एंट्री डाल दें। लेकिन आप मुझे बताइए, जो पूरे दिन की कहानी है, क्या मैं उसकी बार बार एंट्री डाल रहा हूं या उसको मैं सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड कर रहा हूं? और आपको सिस्टम जानना जरूरी है जी, क्योंकि पहले आप करेक्ट सिस्टम समझोगे तभी तो गलती पकड़ पाओगे। अब करेक्ट सिस्टम, अच्छा कौन कौन सी बुक्स हो गई बच्चे? सेल्स बुक। नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या चीज बेच रहा हूं मैं, फिक्स्ड एसेट या गुड्स? एग्जैक्टली, ये बच्चा यहाँ भी मिस्टेक करता है। और आपका एक चैप्टर है ये सब्सिडरी बुक, पेपर में आ जाता है 5 नंबर का। तो मैं जो अभी इनपुट दे रहा हूँ ना, मैं आपको घर में होमवर्क दे दूंगा बेटे, 4 क्वेश्चन उसके, कुछ भी नहीं है उस चैप्टर के अंदर, सिर्फ प्रेजेंटेशन अगर आपको याद भी हो 11वीं क्लास में, ठीक है। लेकिन ये एग्जाम में आ जाता है, क्यों? क्योंकि बच्चे छोड़ के जाते हैं। बच्चों को लगता है कि मेन चैप्टर से आएगा, कभी कैश बुक 5 नंबर का आ जाता है, कभी सब्सिडरी बुक आ जाता है, तो वो देखा नहीं होता तो सॉल्व करना मुश्किल ही होता है भाई एग्जाम। समझ रहे हो? मुद्दे की बात ये है, सेल्स बुक में मैं क्या चीज बेच रहा हूं बच्चे, और गुड्स कैश पे बेच रहा हूं या उधारी पे? एग्जैक्टली exactly. तो आपको पता होना चाहिए बात पहले। यानी कि सेल्स बुक यानी कि एक बुक है, उसमें सिर्फ कौन सी चीज रहेगी, जो मैं गुड्स बेचूंगा और जो उधारी वाले हूं। अब आप मुझे बताइए, परचेस बुक का भी क्या होगा? जो गुड्स बेचूंगा और जो उधारी पे। भाई कैश बुक अपने में इधर आ गया तो वो रिकॉर्ड हो जाती है और बुक के अंदर। अगर कैश में है ना, अगर मैं आपको बोलूं अगर कैश में है, तो क्या मैं उसको सेल्स बुक में दिखाऊंगा? नहीं दिखाऊंगा। बट वो ऑटो, अब आप बोलोगे सर कैश की भी ट्रांजैक्शन बहुत सारी हो सकती है, ठीक है, तो उसके लिए कैश बुक में एडजस्टमेंट चल जाए, उसके अंदर डाल दूंगा। एग्जैक्टली exactly. और उधारी वाली सेल्स और परचेज में। फेसबुक सेल्स अकाउंट से अलग होगा। देख बुक क्या है, अकाउंट में जाने से पहले एक बुक बन रही है, समझ रहे? अकाउंट तो लेजर हो गया ना तेरा, समझ रहे? तो आपको मैं सिस्टम बताता हूँ, इसी तरीके से सेल्स रिटर्न भी यही है, परचेज रिटर्न भी यही है। बीआर बुक कौन सी होती थी जी? बिल रिसीवेबल।
ऐसे ही बता दो बिल रिसीवेबल क्या होता था। पैसा आना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर लिया जी हमने, मैंने आपको उधारी पे बेचा, मेरे को भरोसा नहीं, मैंने कहा एक डॉक्यूमेंट साइन कर दो, मेरे लिए क्या हो जाएगा वो बीआर, और आपके लिए कौन सा हो जाएगा, बिल्स पेबल हो जाएगा। तो बीआर बुक, बिल्स पेबल बुक और कैश। यहाँ तक क्लियर है। बात इतनी नहीं है, बात अब सिस्टम अब स्टार्ट हो रहे हैं बच्चे, तो समझिएगा। आइए एक सेल्स बुक बनाते हैं पहले। और आज क्या डेट है, टुडे इज 18th ऑफ जून 25। ओके, अब आप मुझे बताइए, अगर एक इंसान है, मतलब सेल्स बुक, एक शॉपकीपर है, उसने ए को बेचा, मिस्टर ए कौन है बच्चे, जिसको मैंने सामान बेचा है। सर क्या सामान बेचा है भाई, 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10 each। तो कितने रुपए हो गए टोटल, 1000। मैं आज की बात कर रहा हूं, मेरी दुकान पे कोई आया, मैंने 100 यूनिट दिए, एक यूनिट 10 का, टोटल कितने रुपए हो गए भाई, 1000। क्या मैंने कोई एंट्री डाली, नहीं, मैंने कहाँ डाला है, सेल्स बुक। अब आप ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आप पकड़ नहीं पाएंगे। जैसे ही आप ये डालोगे, तो आप एक लेजर अभी के अभी अपडेट कर दोगे, दैट इज ए का लेजर। ठीक है, मैंने बुक में डाला, मैं सेल्स अपडेट नहीं करूंगा, लेकिन मैं कस्टमर का लेजर अपडेट करता हूं। और आप मुझे बताइए, मैं क्या लिख दूंगा, टू सेल्स, सेल्स 1000। ठीक है साहब, ओके। और अभी जब तक ये होता, मतलब आज के दिन का ही कह रहा हूं, सर बी को 50 यूनिट बेचे 8 रुपए के, ओ माय गॉड कितने रुपए हो गए बेटा, 400। और अभी के अभी किसका लेजर अपडेट हो जाएगा, बी का, टू सेल्स 400। सर ए को दोबारा बेचा 100 यूनिट, 3 रुपए के हिसाब से, 300 रुपए की सेल। और आप मुझे बताइए, ए का लेजर 300 से डेबिट हो जाएगा। सर जी सी को बेचे 5000 यूनिट, 2 रुपए के हिसाब से, ए भैया कितना हो गया, और किसका लेजर बन जाएगा। भैया बात ऐसी है, आपको पहले सिस्टम समझ आया। अब जब पूरा दिन खत्म होगा, मैं नाम तो और आगे नहीं बढ़ाऊंगा, ऐसे तो कहानी खत्म नहीं होगी। अब जब पूरा दिन खत्म हो गया, व्हाट आई डू इज आई डू द टोटल ऑफ दिस। क्या मुझे बता सकते हैं कितना टोटल आ रहा है बच्चे, 11,000। दिस इज कॉल्ड टोटल ऑफ सेल्स बुक। ठीक है जी, टोटल ऑफ सेल्स बुक। और जब आप इसका टोटल करते हैं, तब आप कौन से अकाउंट में भेजते हैं, सेल्स अकाउंट। एक एक का नाम नहीं आता, और टेक्निकली कह सकता हूं क्रेडिट होना चाहिए, और मैं यहां पे लिख देता हूं बाय, सेल्स बुक करके भी लिख सकते हो रेफरेंस, और मैं सीधा बाय सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री का मतलब पता है आपको क्या होता है, टोटल होता है, और उसके पीछे क्योंकि इतने लोग होते हैं ना, तो इसलिए मैं उसका नाम नहीं लिख सकता। बैलेंस शीट में मैं लिख सकता हूँ, रिलायंस लिख सकता है, उसने कितने लोगों से पैसा लेना है, बैलेंस शीट की लिस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी। तो वो क्या लिख देते हैं, सन्ड्री डेटर्स, और जिसको पैसे देने सन्ड्री क्रेडिटर्स। समझ रहे हो, मुद्दे की बात ये है। आपको यहां तक समझ आया। आप क्या, मैं ये कह सकता हूं, ये जो टोटल है ये यहां गया, और जो इंडिविजुअल है वो तो एक एक करके गया बच्चे, कैसे, 1000, 400, 300 ऊपर गया। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये कहानी क्या ही है, बेटे जब एरर आएगा ना सामने, तो अगर आपको एक कहानी समझ आती है, तो एरर अपने आप रेक्टिफाई कर लोगे आप, क्योंकि मैं आपको एक करेक्ट प्रोसीजर बता रहा हूं पहले। सर अब क्या होगा, क्या होना है भाई, बैलेंस कर दो भाई इसको। ए का बैलेंस बताओ फटाफट कितना आएगा, 1300 रुपए। बी का बैलेंस 400। सी का बैलेंस 10,000। क्लियर है जी। और सेल्स अकाउंट को कैरेट डाउन कर दो, ट्रेडिंग दिखा दो मुझे, उससे कोई मतलब, बैलेंसिंग करवा रहा हूं मैं आपको अभी। कितने रुपए आ रहा है रे, 11,700। अब जब आपके लेजर का काम सारा हो गया, तो ट्रायल बैलेंस बनेगा। अब आप मुझे बताइए, सेल्स कहाँ से पकड़ोगे आप, यही 11,700, और डेटर के नाम अलग अलग लिख लेते हैं, ABC। ए का कितने का था, 1300, 400, और दिस इज द
हाँ जी, 10 एक ही बात है, कोई बात है, ABC लिख दिया तो मैं आपको एकदम टू द पॉइंट दिखा रहा हूँ, इसलिए वो चीज। आप मुझे बताइए, क्या मैंने इस प्रोसेस में कोई मिस्टेक करी? कोई मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक मैं अब कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए, इसका टोटल कितना बैठ रहा था? भाई मेरे से गलती से 12,700 टोटल हो गया। दैट इज रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी। एंड मैंने से टोटल, अब आप समझिए गलती कहां हुई है। पेपर आपको इतना लंबा थोड़ा ना समझाएगा, वो वर्ड लिखा होगा टोटलिंग। टोटलिंग का मतलब गलती का लोकेशन ये है। और क्योंकि आपका ये 12,700 टोटल कर दिया, तो आप मुझे बताओ आपने यहां कितना लिख दिया होगा? 12,700। और अगर यहां 12,700 लिखा तो ट्रायल में भी कितना गया होगा? 12,700। और क्या आपका ट्रायल मैच कर जाएगा? नहीं करेगा सर जी। और आप इसको कह सकते हैं इट इज काइंड ऑफ वन साइडेड एरर। टू साइडेड होता है, दोनों जगह गलती हो गई। टू साइडेड के अंदर तो ट्रायल मैच भी कर सकता है, वन साइडेड में तो बिल्कुल मैच नहीं होता। लेकिन आपसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि जिंदगी में वन साइडेड एरर चल रहे हैं क्या? कोई सेंस ही नहीं बन रहा जी। डेबिट क्रेडिट बराबर हुए बिना सिस्टम के अंदर जाता ही नहीं है कुछ। मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात ये है, मुझे बताइए ट्रायल हिल गया मेरा। नाउ माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ एरर? कैसे ठीक करूं? कहने से आप बोलेंगे सब्सिडरी बुक, बट मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप अकाउंट के अंदर ही लोकेशन देखिए, क्योंकि गलती या तो जर्नल में थी या लेजर में थी। ठीक है, तो आप मुझे बताओ मैं क्या करूं जिससे ये बैलेंस ठीक हो जाए? आई मीन टू एरर या बाय एरर? एग्जैक्टली, बिकॉज मुझे रिड्यूस करना है भाई उस वैल्यू को। समझ रहे हो? तो मैं क्या करूंगा बच्चे, टू एरर कितने रुपए? 1,000। और ऐसा करने से जो 12,700 था वो आपका कितने का हो जाएगा? 11,700। और जैसे ही आप ये करेंगे तो अब ये 11,700 ही आपका फ्लो कर जाएगा और आपका ही मैच होगा। कहिए साहब, कोई डाउट है जी? यहाँ पे तू लिख देगा टू एरर ऑफ ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक बाय 1,000। ओवरकास्ट का मतलब होता है ज्यादा टोटल कर दिया, अंडरकास्ट का मतलब होता है कम टोटल कर। अभी के लिए जब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा वो है, बट अभी पॉइंट है, मेरा पूरा फोकस होता है कि आपको टू साइड समझ आए पहले। लिखना जो है वो तो अपने वर्ड्स में लिखना, हमने वो तो लिख लेंगे। बताइए क्लियर है बच्चे? ऑल क्लियर टिल हियर? अगर आपको क्लियर है ना तो मैं ज्यादा, अच्छा वैसे तो नोट करोगे इसको? अच्छा ठीक है, रेलिवेंट नहीं है क्या बेटे? मतलब कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना? ओके। बुक्स बुक्स बनाने का चैप्टर दूसरा है। मैंने तेरे को बुक, मतलब पेपर में जर्नल वाला क्वेश्चन है ये स्टेट जर्नल वाला, जर्नल, अभी जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, इन्हीं में से ही पॉइंट्स जैसे आते हैं वही होते हैं। एग्जैक्टली। तो अभी वो, अभी आपने सिर्फ लॉजिक सीखे हैं, अब हम 3-4 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, मैंने जो आपको डेटा देना था मैंने दे दिया है। और अब हम वो जो आपको ध्यान है, मैंने लास्ट क्लास में इलस्ट्रेशन 1 स्टार्ट करी थी, आइए अब दोबारा से स्टार्ट कर। तो अब आप लिख सकते हो अपने रजिस्टर में इलस्ट्रेशन नंबर 1। और आइए जरा देखते हैं फर्स्ट इलस्ट्रेशन कैसे होगी। आई मीन हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक्स ऑफ रामा एंड कंपनी? तो किसकी बुक्स को रेक्टिफाई कर रहे हैं बच्चे हम? रामा एंड कंपनी। पहला पॉइंट, द टोटल, ओ माय गॉड, द टोटल ऑफ परचेज बुक, सब्सिडरी बुक आ रही है दिमाग में, हैज बीन अंडरकास्ट, यानी कि कम दिखा है, 100 कम दिखा।
मेरा आपसे ये सवाल है, ये 1-to-1 पोस्टिंग में मिस्टेक हुई है या टोटलिंग में हुई है? क्वेश्चन बता रहा है आप, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, परचेज बुक बनने के बाद परचेज अकाउंट जब आप बनाते हो, तो मान लो अगर 1,000 रुपए की परचेज थी, तो मैंने कितनी दिखा दी? अब मैं कैसे टिक करूं इसको? टू एरर या बाय एरर? टू आएगा रे। अरे कम है ना रे। ठीक है, 100 रुपए आएगा ना बच्चे इधर। अब आप आंसर देखिए, टू इस चीज की वैल्यू है जी, उसके आगे तो लैंग्वेज लिखी हुई है। अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ, कुछ दिया ही नहीं हुआ था, बाय ₹100। सिंगल, ये वन साइडेड एरर है दोस्त। हाँ सिंगल एंट्री मतलब, हाँ मतलब ये एक ही लेजर में मिस्टेक है। तो मैंने आपको लोकेशन बताई है, बस एक बात बताओ, लोकेशन तो यही थी ना जी। और अगर ये कम है तो 100 डाल दिया आपने, क्या दिक्कत वाली बात है? आंसर नंबर 1 लिखिए और इसी तरीके से लिख दीजिए। वैसे तो आप अगर ऊपर की लाइन भी इतना एब्जॉर्ब कर पाए लिख दोगे तो सेफ है, ठीक है। बट मेन पॉइंट किस चीज का होता है? टू अंडर का। बट एक बार रीड करते हैं, हाँ जी। हम सेफ है लिख दो तो सही, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? द परचेज अकाउंट शुड रिसीव अनदर डेबिट सिंस इट वाज डेबिटेड शॉर्टली। यार मतलब वैसे मेन तो ये है, बट ये भी आप अपने वर्ड्स में लिखो, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, द परचेज अकाउंट इज डेबिटेड ₹100 शॉर्ट, देयरफॉर इट इज टू बी डेबिटेड। और उसके बाद नीचे आंसर लिख दिया, टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बाय ₹100। ठीक है, अपनी लैंग्वेज चल सकती, ठीक है बच्चे। अभी के लिए तुम सिर्फ ये वाला टू वाला लिख लो, मतलब वो वाली चीज है, ताकि फोकस रहे अभी। अभी के लिए टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक लिख दो बच्चे। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट हो गया। आओ जी। ओ माय गॉड, अगला क्या लिख रहा है बच्चे? रिटर्न इनवर्ड बुक। ये कौन सी बुक होती है भाई? सेल्स रिटर्न है, सेल करा होगा, वापस आ रहा है तो रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न हैज बीन अंडरकास्ट बाय 50। इसका मतलब अंडरकास्ट मतलब वही होता है, टोटलिंग का ही होता है। तो मिस्टेक वही है, सबके लेजर में सब सही गया हुआ है, टोटलिंग गलत कर दी। कौन से उसकी? सेल्स रिटर्न बुक की। और अगर सेल्स रिटर्न बुक की टोटलिंग है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में भी गलत गया। और सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होता है आपके हिसाब से? कौन सी साइड? अगर मैं बोलूं, कह सकता हूं जब भी सेल्स रिटर्न होगा तो मैं डेबिट करूंगा, ये कितने से कम है? तो बढ़ा दो भाई से, टू एरर ₹50। टू अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स रिटर्न बुक बाय ₹50। देखिए एक बार क्या लिखा हुआ है, टू अंडर कास्टिंग ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक बाय ₹50। क्लियर है? ओके। वैसे हमने थर्ड करा था, देखते हैं आपको याद आ रहा है नहीं आ रहा। थर्ड पॉइंट पढ़िए एक बार और बताइए कि मिस्टेक किधर है बच्चे। एग्जैक्टली हमने लास्ट क्लास में देखा था सर, ऐसा तो हो नहीं सकता कि डेप्रिसिएशन डेबिट नहीं हो रखा और टू फिक्स्ड एसेट करा हुआ। ठीक है, तो एंट्री तो डल चुकी है, लेकिन डेप्रिसिएशन के लेजर में नहीं गया। और अगर डेप्रिसिएशन के लेजर में नहीं गया ना बेटे, तो टू साइड में नहीं गया, तो मैं क्या कर दूंगा? टू एरर। तो आप आंसर देखेंगे, टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द डेबिट साइड बाय ₹250। क्लियर है जी? वेरी गुड, लिख दो बच्चे इसको भी। क्लियर है ना? फोर्थ भी हमने करा था। पेमेंट ऑफ 75 has been posted twice to salaries account. हाँ, एक मैंने इसमें आपको कीवर्ड बताया था कि जो, एग्जैक्टली गुड, पोस्टेड वर्ड। ठीक है, तो इससे क्लियर हो जाता है कि गलती किधर है रे, लेजर में। यानी कि जर्नल एंट्री क्या डली होगी अगर मैं बोलूँ तो? एग्जैक्टली,
ना मोहन मोहन का नाम नहीं आ जाता। सैलरी टू कैश, समझ रहे? एंट्री क्या डली होगी? सैलरी टू कैश 75 75। लेकिन जब आपने सैलरी के लिए जब पोस्ट करा होगा तो टू कैश 75 करा और टू कैश दोबारा 75 कर दिया। भाई 2 बार कर दिया, अब यहाँ पे लिख दो बाय एरर कर दोगे आप। ओके, ये चैप्टर अगर आपको समझ आ गया तो आपके लिए बहुत स्कोरिंग हो जाता है। और मैं एक चीज और बताता हूँ, आपको सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, जब मैं बोलूंगा नहीं और आप इंटरप्रेट करोगे ना, इंटरप्रेट नहीं हो पाएगा। ये चैप्टर कभी भी देख के मत करना बच्चे कि अरे ये तो इधर आ रहा है, सही है। आंसर बिल्कुल मत देखना इस चैप्टर का। इस चैप्टर में हमें पता नहीं लग रहा होता कि हमें पूरा चैप्टर आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि सुनने अभी हम 1 2 क्वेश्चन करेंगे तब आपको रियलाइज होगा। बट ये चैप्टर बिल्कुल आंसर देख के मत करना, नहीं तो आपको लगेगा अरे हाँ यही तो होता है, और वो जब पेपर में होगा ना तो बिल्कुल नहीं हो पाता। समझ रहे हो? तो वो चीज है, इजी चैप्टर है, बट जैसा मैं प्रोसेस बना रहा हूं वैसे ही करना बच्चे। आइए ये वाला देखते हैं। टोटल ऑफ बिल रिसीवेबल बुक, ओ माय गॉड, कितने रुपए का टोटल है बच्चे? हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल रिसीवेबल। भाई 1500 का बैलेंस था, 1500 कौन सी साइड लिखना चाहिए था? डेबिट साइड पे। मैंने कहा लिख दिया। अब मैं क्या करूं? डबल से करूंगा, डबल से। टू एरर कितने रुपए से? 3000 से। बी आर बिल रिसेबल का जो टोटल है वो कितना है? 1500। क्या मैं कह सकता हूँ इसका टोटल बिल रिसेबल अकाउंट में जाना चाहिए? कौन सी साइड पे जाएगा? डेबिट और क्रेडिट। बिल रिसेबल इज एसेट, तो उसका डेबिट साइड पे जाना चाहिए। लेकिन मैंने किधर कर दिया? सो रादर देन पोस्टिंग ऑन द डेबिट साइड, मैंने क्रेडिट 1500 कर दिया। तो मुझे तो डबल 3000 से डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है ना? लिख के भी एक बार दिखा देता हूं। मान लो ये बिल रिसेबल है और मेरे से मिस्टेक क्या हो गई है, मैंने क्रेडिट में लिख दिया बेटा। तो आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए? 3000 से डेबिट करूंगा तो ही तो नेट इफेक्ट 1500 डेबिट आ जाएगा। ओके, अगला पॉइंट अब आप कर पाओगे आई थिंक, बट देखते हैं अब आप क्या करेंगे। एन अमाउंट ऑफ 151 फॉर क्रेडिट सेल टू हरी। बच्चे मैंने सेल करी है, किसको सेल करी है? हरी। ऑल दो करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक, वो बोल रहा है भाई सेल्स बुक के अंदर ना हरी का नाम और अमाउंट 151 सही दिया हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं है तो करेक्टली लिखा तो सारी सही करा होगा। हैज बीन पोस्टेड एज 151 का बैलेंस कितने का पोस्ट हो गया? कहां पर पोस्ट हो? एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज हरी के अकाउंट में या सेल्स अकाउंट? ये कैसे कह सकते हो आप? ठीक है, अनदर रीजन जितना मैंने आपको सिखाया, सेल्स अकाउंट में कभी भी इंडिविजुअल नहीं जाता, टोटल जाता है। अगर ये लाइन ये ना भी लिखता और अगर वो बोले भाई 151 115 चला गया, तो आप मुझे बताओ सेल्स अकाउंट में 1 to 1 डालते हो? जब तक टोटल ना लिखा हो तब तक वो टोटल नहीं जा रहा ना उसका। तो ये तो 1 to 1 है, गुड। तो इसका मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि सर ये जो हरी का अकाउंट है, हरी को मेरे को डेटर बनाना था, वैसे तो कितने से बनाना था? 151, पर मैंने कितने से बनाया? तो कितने से और बना दूं? टू एरर ऑफ रॉन्ग पोस्टिंग या लेस पोस्टिंग बाय ₹36। देख अगर लिखा होता टोटल, हम हमेशा सेल्स बुक का टोटल लिखते हैं। मैं सेल्स बुक में जो एक एंट्री होती है उसको थोड़ा ना डालता हूं। तो बेसिकली यहां पर ये इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है। सो इट इज ऑब्वियस दैट ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स अकाउंट में टोटल जाता है, इंडिविजुअल कस्टमर के लेजर में। तो उससे भी पता लग रहा है, समझ रहे? है जी बच्चे। एक बार देखिएगा सिक्स्थ का आंसर बच्चे, टू रॉन्ग पोस्टिंग कितना? 36। लिखा होता टोटल, कहीं लिखा नहीं होगा। ऊपर के जो एरर्स थे ना सब्सिडरी के, उसमें तू देखेगा टोटल लिखा था, फिर उसके बाद वो अंडर कास्ट लिखा तो टोटलिंग ही होते हैं। अगर वो टोटल बोल रहा है मतलब वो उस अकाउंट में सेल्स या परचेज में
लेकिन अगर इंडिविजुअल है तो कंसर्न लेजर है मिस्टेक। और ये चीज समझने के लिए आपको प्रोसेस समझ आएगा, तभी आप पकड़ पाओगे बात। बताइए, क्लियर है? सर जी 7 पॉइंट नहीं करना अभी, अभी लेकर आऊंगा आपको। आइए, illustration number 2. The following errors were found in the books of Ram Prasad and Sons. Give necessary journal entries. आप इसका आंसर ना करेक्ट दे दोगे, एक बार पढ़ के बताना। सीधी रेक्टिफाइड एंट्री, फाइनल एंट्री क्या बोल रहे हो आप? फर्नीचर टू परचेज, यही बोल रहे हो ना? और मैं आपके उस प्रोसेस को रिफाइन कर देता हूं एक बार। आपने जैसा स्कूल में करा था वो ये था कि सर देखो, सबसे पहले तो हमें करेक्ट एंट्री आनी चाहिए कि क्या है। तो क्या मैं कह सकता हूं वो क्या है हमारी? फर्नीचर टू कैश मान लो, उधारी मान लो, एक ही बात है। कितने रुपए का बेटा? ओके। और जो इनकरेक्ट एंट्री है वो? एंड व्हाट इज अ रेक्टिफाइड एंट्री? 500। आपने वैसे सिस्टम में पास कौन सी करी थी? ये जो गलत वाली एंट्री है ना, और अब रेक्टिफाइड करोगे तो सही हो जाएगा, यही है ना? यही प्रोसेस है ना? ये प्रोसेस सही है आपका, लेकिन एग्जाम के लिए सही है। अब मैं इस पॉइंट्स को दोबारा अब आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ एरर? कैसे कह सकता? हो सकता है उसने, अब मैं जो पूछ रहा हूँ, हो सकता है उसने एंट्री सही डाली हो और लेजर गलत पकड़ ली है। क्या ये लाइन देख के आप ये श्योरिटी से कह सकते हैं कि जर्नल एंट्री मिस्टेक है? कोई ऐसा रेफरेंस वर्ड कुछ कहीं लिखा हो, रिकॉर्ड लिखा हो तो मैं फिर भी बोलूं, ठीक है? मतलब, हाँ चार्ज लिखा है, सो चार्ज मींस एंट्री, ऐसा तो नहीं है ना? और आपका ये जो सबमिशन है, मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है, मैं कह रहा हूं देयर कैन बी वन मोर ऑल्टरनेटिव जिससे मैं आपको ये बोलूं कि मैंने एंट्री तो सही डाली है, लेजर गलत पकड़ लिया। यानी कि मैं आपको कह रहा हूं कि सर मेरी एंट्री क्या थी? फर्नीचर टू कैश 500 500, और मैं कह रहा हूं मैंने ये करेक्ट एंट्री और मैं तो यही डाली है भाई। लेकिन मेरे से गलती कहां हो गई? लेजर गलत पकड़ लिया मैंने फर्नीचर के लेजर की जगह परचेस को डेबिट कर दिया। रही बात फर्नीचर की, उसमें कुछ गया ही नहीं होगा, और कैश तो हो गया होगा क्रेडिट। अब आप मुझे बताइए, क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है नहीं हो सकती? हो सकती है। अब अगर मेरे को इसको ठीक करना हो तो आप मुझे बताइए, मुझे परचेस को क्या करना चाहिए? बाय एरर एंड थोड़ा रिफाइंड होके कह सकता हूं क्रेडिट करना चाहिए। और फर्नीचर को क्या करना चाहिए? वही तो कर रहा हूं मैं ऊपर वाले में। यानी कि एग्जैक्टली नेट इफेक्ट, तो अगर मैं ये वाली चीज ही मान लूं तो भी आंसर क्या आएगा बच्चे? फर्नीचर टू परचेस। कुछ भी हो सकती है, लैंग्वेज क्लियर नहीं है। रियल लाइफ में आपको ये कंफ्यूजन नहीं होती। एकेडमिक लेवल पे अगर मैं काउंटर करूं ये चीज पे, तो कहने का मतलब ये है जैसे आप कर रहे थे आप वैसे ही करते रहिए। बट कभी कभी हो जाता है कि पेपर में कंफ्यूजन आ जाए कि सर कहीं लेजर में तो नहीं है, तो भाई उससे भी सेम आंसर आ रहा है। आप चाहे इसको जर्नल एंट्री की गलती मान लो, पेपर में आप फंस गए, आपने कहा यार जर्नल में गलती है कि लेजर में गलती है, आप कोई भी प्रोसेस दौड़ा लो, सेम ही तो आएगा। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? ऐसा हमको हर पॉइंट में नहीं सोचना, मतलब ऑब्वियसली मैं जो अलग पॉइंट होगा वो है, बट इस कैटेगरी के 3 4 पॉइंट्स आएंगे अब, तो वो सब पे क्वेश्चन है कि लोकेशन क्या है। जैसे फर्स्ट वाले में लोकेशन क्लियर नहीं थी, तो मैंने दोनों लोकेशन मान ली और आंसर तो सेम ही आ रहा है। समझ रहे हो? अगर सेम नहीं आता तो इंस्टीट्यूट लैंग्वेज और बेहतर कर लेता जिससे आपको समझ आ, बट आंसर सेम आ रहा तो काम चल रहा है, सो वाली बात। मुझे बताइए, अगर आपको क्लियर है तो अगला पॉइंट बताइए। व्हाट इज द राइट एंट्री? करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? रिपेयर्स टू कैश। व्हाट इज द इनकरेक्ट?
तो भाई मैं एंट्री डाल दूंगा रिपेयर्स टू बिल्डिंग, और आपको सीधा से बताऊं क्यों डेबिट कर दिया, बिल्डिंग को क्रेडिट कर दो, रिपेयर्स को डेबिट कर दो। बताइए, क्लियर है? आपने क्या करना है, मैं एक भी पॉइंट नहीं बताऊंगा, पॉइंट नंबर 1 to 7 शुरू कर दीजिए, ताकि आपको फील आएगी एक बार कि खुद से करके क्या इम्पैक्ट है। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ये प्रोसेस चलाना है एक बार। हाँ, Vivanji, all clear? Any doubts? No study, no doubts. No, no, you study. हाँ जी, ड्राइंग्स कर ले, वैसे कुछ भी कर ले, गलत तो नहीं होना चाहिए टेक्निकली। ड्राइंग्स टू कैश भी ठीक है, कैपिटल टू कैश भी ठीक होता है, बट ड्राइंग्स कर लो तो सेफ लगे, है ना? कहीं कोई डाउट है तो पूछना बच्चे। आयुष जी, लास्ट क्लास नहीं आए थे आप? बन क्यों रहा था? क्यों, कैसे? है तो हो रहा है, हो गए सारे इधर मैडम। सर मैंने लेकिन ऑनलाइन और राहुल को बताओ भाई। इधर आंसर दिखाऊं क्या? वो सर अभी की दो, चलिए ठीक है, ठीक देखो। आइए, रेणु जी का आ गया इधर, पीछे नवीन का आ गया। चलिए एक बार आंसर दिखाता हूँ, ये तो हो गया था, ये हो गया था, देख लो भाई।
कहिए, क्लियर है? यस सर, यस सर, एक बार ही लिखना देखते वाली एग्जाम में तो जनरल के क्वेश्चन आएंगे, जनरल जर्नल के देख से मतलब जो 8-10 पॉइंट आएंगे उसमें से 2-3 ऐसे थोड़े सिंपल वाले होंगे, कुछ और थोड़े भी टेक्निकल आएंगे, तो ऐसे करके आपका 10 मार्क्स का, कभी कभी बच्चे रेक्टिफिकेशन 20 मार्क्स का भी आ जाता, 20 नंबर का आया हुआ। एग्जैक्टली, मतलब 2 क्वेश्चन दे दिए थे उन्होंने रेक्टिफिकेशन के, 10-10 नंबर के। ये सही है, मतलब ये अच्छा चैप्टर है, ठीक है, लेकिन मतलब ये कि थोड़ा अलर्ट होके करना होता है कि मतलब गलत हो गया तो एकदम वो हो जाएगा, बट ये गो फॉर क्वेश्चंस होते हैं कि जब आपके एग्जाम में आपको जब पेपर मिले तो आप इमीडिएट पहले रेक्टिफिकेशन कर लो, क्योंकि बैलेंस शीट मैच करने में तो टाइम लगता है। 10 मार्क्स तो एवरेज आएगा ही है। हाँ हाँ, सिर्फ जान अभी आपने इजी क्वेश्चन दिए क्या? अभी आ रहे हैं क्वेश्चन, अभी सस्पेंस भी नहीं हुआ, अभी सस्पेंस का लेजर भी नहीं हुआ, अभी है। हम मैंने भी कहा कुछ बोला है दोस्त, एवरेज 10 मार्क का। बस तू ये कह सकता है, हो सकता है कभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज गायब हो जाते हैं पेपर में से, कभी बीआरएस, कभी रेक्टिफिकेशन, जैसे 4-5 चैप्टर में से 4 आ जाते, समझ रहे वो चीज। एनपीओ सही है यार, मतलब ओके। आओ बेटे, ऐसा लग रहा है बच्चों को बहुत आसान लग रहा है। एक क्लास तो और लगनी है, तो अभी मैं डेटा आगे थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, लेकिन अब ये थोड़ा सा एक बार लिखवा दूं। आइए पहले कुछ लिखते हैं। आइए ये साथ में बताइएगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं अकाउंट्स में सबसे पहला स्टेज क्या होता है? वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट। उसके बाद, और उसके बाद क्या बनता है जी? जी। तो ये जो ट्रायल बैलेंस बन रहा है ना यहाँ पे, तो इसको मैं बोल रहा हूं बिफोर ट्रायल बैलेंस, इस स्टेज को, और इसको बोला जाता है स्टेज 1। भाई साहब गलती कब आइडेंटिफाई हुई है ये भी मैटर करता है, सुनिएगा जरा बात को। आज हमारी जो टीम है, वी आर पार्ट ऑफ द, कि जो क्लोजिंग होनी है, तो मुझे बताइए क्लोजिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग बनाना, पीएनएल बनाना, बैलेंस शीट एकदम करेक्ट बनाना। तो उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है? जर्नल एंट्री एंड लेजर। तो हम लोग जर्नल एंट्री और लेजर बनाएंगे, ठीक है, और जो गलती है वो अभी के अभी अगर मिल गई, तो उसको बोला जाता है कि ये क्वेश्चन कौन सा है, स्टेज 1। मैं एक बार लिखता हूं, मैं बोलना चाह रहा हूं, व्हाट इज योर स्टेज 1? स्टेज 1 इज error identified in stage 1। और क्या मैं ये बोल सकता हूं, क्या ट्रायल बैलेंस बन चुका है या बना ही नहीं है? बना ही नहीं है जी। देखो, आप सभी बच्चे जर्नल एंट्री डाल रहे हो, आप सभी बच्चे जर्नल एंट्री के बाद लेजर बनाओगे, और मैं एक एक बच्चे की जो जो रिस्पेक्टिव, कोई फिक्स्ड एसेट देख रहा है, कोई डेप्रिसिएशन देख रहा है, मैंने एंट्रीज देखी, और गलती अभी की अभी निकल गई। मैं ये नहीं कह रहा सारी गलती निकल गई, बट few errors are identified before trial balance। तो अब डिपेंड करता है, अब ये एरर या तो वन साइडेड एरर होगा। अच्छा एक बात बताओ, इतना तो पता ना तुम्हें, लोकेशन ये दो ही हो सकती है, या तो वन साइडेड एरर करा होगा आपने, जो मैंने सिखा दिया आपको अभी, या फिर आपने क्या करा होगा, टू साइडेड एरर। अगर तो वन साइडेड एरर है, तो भैया मैंने आपको बता दिया, या तो टू करके लिख दोगे कहानी जो भी हमने सीखी, या फिर बाय करके लिख दोगे। ये तो देखा अभी तक हमने। लेकिन अगर टू साइडेड एरर होता, कुछ जैसे कि आपने अभी अभी जो क्वेश्चन करा, उसके अंदर टू साइडेड के अंदर क्या हो सकता है? आपका दिमाग इतना भी चलना चाहिए सर, टू साइडेड में अगर दोनों ही एक ही साइड पे हो गए,
टू साइड पे, तो टू करके ही आगे कर दूंगा फिर। ठीक है, टू साइडेड का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ एक डेबिट और एक क्रेडिट। लेकिन अगर दोनों डेबिट पे हो गए तो कोई बात नहीं भाई, दोनों लेजर को पकड़ के डेबिट ही कर देंगे दोनों को। यानी कि वहां पे भी टू लिख दूंगा वहां पे, और दूसरे लेजर में टू लिख दूंगा। हालांकि इस लेवल तक आएगा नहीं, बट आपको समझ आना चाहिए। मुझे बताइए, अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो कर रहे थे स्टेज 1। कैसे पता लगा सर? कहीं भी लिखा था ट्रायल बैलेंस मैच हो गया है या ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ है? सिर्फ वो लिख रहा था फॉलोइंग एरर्स वर आइडेंटिफाइड। ठीक है, अभी दोबारा देखेंगे हम क्वेश्चंस को। नेक्स्ट स्टेज इज क्या दोस्त? हाँ जी, टू साइडेड का मतलब ये है, अगर मैं आपको बोलूं आपने जर्नल एंट्री ही नहीं डाली तो ये वन साइडेड एरर है, टू साइडेड है? तो एंट्री डाल दो ना। और अगर आपने एंट्री डाल के दोनों के दोनों लेजर में पोस्ट ही नहीं करा तो वन साइडेड है, टू साइडेड है? टू साइडेड है, तो एंट्री डाल दो, क्या दिक्कत है उसको? क्योंकि टू साइडेड में तो एंट्री से सोल्यूशन मिल जाएगा ना, मुझे आगे पोस्ट कर दूंगा। मुद्दे की बात ये है भाई, जब आप ट्रायल बनाते हैं, क्या मैं कह सकता हूं आप ट्रायल में डेबिट लिख देते हो सारा का सारा, परचेज, सेल्स रिटर्न, वेजेस, सैलरीज, और आप इस उम्मीद में होते हो कि मेरा क्रेडिट क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। अगर मैच हो गया, सपोज करो मैच हो गया, डज इट मीन देयर आर नो एरर्स? नहीं नहीं योर ट्रायल बैलेंस टैलीज। और क्या आप ये कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कोई गलती नहीं है मेरी बुक्स में? एग्जैक्टली, गुड। पर क्या मैं ये बोल सकता हूँ वन साइडेड एरर नहीं है? समझ रहे हो, वन साइडेड एरर नहीं। हालांकि होने को तो हो सकता है एक वन साइडेड डेबिट में हो जाए और कोई और वन साइडेड क्रेडिट, पर इतना डिटेल भी क्या है? समझ रहे हो, बट रियल लाइफ में आज के टाइम पे तो ट्रायल मैच ही कर रहा है ना हमारा, डेबिट क्रेडिट बराबर हो। अगर डेबिट क्रेडिट बराबर हो रहा है बहुत अच्छी बात है, बट अगर डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं हुआ, सो व्हाट शुड बी द स्टेप? क्या मुझे गलती ढूंढनी नहीं चाहिए? मान लो हमारी टीम है, हमने जर्नल एंट्री डाली, हमने लेजर बनाया, हमने बना के एक टीम को दिया, ट्रायल टीम को। हम नहीं बनाते, हमारा काम नहीं है भाई ट्रायल बनाना। साथ वाली टीम को दिया, वो ट्रायल बना कर रहा, करे तो मैच ही नहीं हो रहा, क्या काम कर रहे हो तुम ये? अब आप मुझे बताइए, क्या मेरी पहली कोशिश ये नहीं होनी चाहिए दैट वी शुड फाइंड आउट द मिस्टेक्स? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? लेकिन फिर भी अगर नहीं मिला तो अब जन्म हो जाता है बच्चे सस्पेंस अकाउंट का। आप प्लीज समझिए, सस्पेंस अकाउंट का जन्म कब होता है? सस्पेंस अकाउंट का जन्म स्टेज 1 पे नहीं होता, व्हेन यू पास जर्नल एंट्री, व्हेन यू मेकिंग लेजर्स, तब नहीं होता सस्पेंस। जब आप ट्रायल बनाते हैं, प्लीज समझिएगा, सस्पेंस अकाउंट आप कह सकते हैं बेटे हैप्पी बर्थडे टू यू। इस महीने भी सस्पेंस अकाउंट का बर्थडे था बेटे किसी का। आप मुझे बताइए, क्या ये सस्पेंस का जन्म हो गया? सस्पेंस का जन्म हो गया, बिल्कुल हो गया। ध्यान से सुनिएगा, क्यों हुआ समझ आना चाहिए आपको। क्या मैं कह सकता हूं सस्पेंस क्यों आया? कहने से एरर हैज बीन अकर्ड, गलती हो चुकी है जी। वन साइडेड या टू साइडेड? वन साइडेड या टू साइडेड? वन साइडेड। क्योंकि अगर टू साइडेड गलती होती तो मेरा ट्रायल मैच कर जाता। तो सस्पेंस का आना एक चीज डिफाइन करता है, एरर हो चुका है, और एरर का नेचर क्या है, इट इज वन साइडेड एरर। और तीसरी बात, इट इज नॉट येट आइडेंटिफाइड। क्योंकि अगर मुझे मिल जाता ना, मैं ठीक कर देता, सस्पेंस खत्म कर देता। ट्रायल के अंदर सस्पेंस इसलिए आ रहा है, ये तीन बातें गारंटीड बता रहा है, ट्रायल मैच नहीं करा, वन साइडेड एरर है, और क्या ठीक कर दिया आपने? ठीक कर दिया होता तो हट जाता सस्पेंस। इसका मतलब आपको गलती नहीं मिल रही है। गलती तो हो गई है पर मिल नहीं रही है बच्चे। और अब क्योंकि क्लोजिंग का टाइम, ट्रायल देना है, ट्रायल वाले ने आगे देना है, मैंने हार के क्या करा बेटा, मैंने क्या कर दिया कि जैसे सपोज करो मैंने जो भी बैलेंस आ रहा था उसको किस में डाल दिया, सस्पेंस में।
आ जाऊंगा उस पे। एग्जाम्पल तौर पे मान लो सेल्स है 5,000, और बेटे ऐसे डेबिट करते करते कई लेजर होंगे, क्रेडिट के भी कई होंगे, तो मैं ऐसे ही चलो दो तीन तो लिख दूं, प्रैक्टिकल हो जाएगा। और आपका वेजेस 1,000, डेटर्स 800, बैड डेट्स 500, बिल्डिंग 2,000। क्या मुझे बैलेंसिंग फिगर बता सकते? 3,000, 4,300, 700। 700 आ रहा है भाई। मैंने जितना डालना था डाल दिया था मैंने तो, क्योंकि हमने तो भाई अपने जर्नल एंट्री और लेजर बनाए, हमने ट्रायल टीम को दिया, ट्रायल वाला ये बनाकर आ गया। वो कह रहा है इस साइड पे आ रहा है 5,000, यहाँ भी कितना आना चाहिए 5,000, पर आ नहीं रहा। उसने वापस कर दिया ट्रायल में, कह रहा देखो इस। अब हमने देखा, दिन रात देखा, 10 दिन देखा, नहीं मिला भाई। तभी तो कह रहा हूँ नॉट आइडेंटिफाइड। अब मैं हार के क्या लिख दूं बेटा? कितने रुपए? इस तरीके से सस्पेंस का जन्म होता है। अब आप मुझे बताइए, आप अगर आर्टिकलशिप में जा रहे हैं और अगर आपका ट्रायल मैच ना हो रहा हो, आपका बॉस बैठा है परेशान है, क्या सजेस्ट करें? और वो आपको बोलेगा बेटे रूम से बाहर चले जाओ। आप बोलोगे क्यों सर, समझाओ पहले। फाइंड करो, नहीं हो रहा, वही फाइंड नहीं हो रहा था, ठीक है। वो कहेगा जब ऑडिटर आएगा, जो चेक करेगा अकाउंट्स को, वो पहले कुछ देखे ना देखे, सबसे पहले क्या देखेगा? सबसे पहले ये बोलेगा कि ये क्यों आ रहा है। तो आप मुझे बताइए, अगर कोई चीज मैच नहीं भी हो रही, तो क्या मैं सस्पेंस का नाम रियलिटी में यूज कर लूंगा? कभी भी इधर उधर भिड़वा दूंगा, कहीं में घुसा दूंगा उसको। समझ रहे हो? ये तो आप अपनी गलती खुद ही एडमिट कर रहे हो जी। अपनी गलती एडमिट करने में कोई नुकसान नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा गलती मत मानो तुम, लेकिन प्रोफेशनल वर्ल्ड में और वैसे में आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ऑडिटर आएगा, वो इंटरेस्टेड है आपकी गलती निकालना, आप तो खुद ही निकाल के दे रहे हो उसको। समझ रहे हो? सो द पॉइंट इज, नाउ द पॉइंट इज, क्या रियल लाइफ में सस्पेंस चल रहा होगा? रियल लाइफ कितनी सारी कंपनीज है, रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस, और आज तक या उस पर ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है कि इनका ट्रायल मैच नहीं कर रहा। ऐसा हो सकता है? बेटे एंट्री लेवल पे डेबिट क्रेडिट बराबर चल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये रियल लाइफ सिनेरियो तो है ही नहीं। आप पढ़ रहे हो क्योंकि उससे आपका दिमाग डेवलप, अब हो रहा है नहीं हो रहा मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन पीछे आप कह रहे हो दिमाग डेवलप नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अभी ये सस्पेंस क्या हुआ है बच्चे? इसका जन्म हुआ है बच्चे, सस्पेंस का। आप बोलोगे सर ये क्या चल रहा है, आपको पता ही नहीं लग रहा? सस्पेंस के सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे अभी आपके 5 मिनट। आपको यहां तक क्लियर है? अब मैं स्टेज 2 पर आ रहा हूं। व्हाट इज स्टेज 2? आफ्टर ट्रायल बैलेंस। ध्यान से सुनिएगा। और अब आप मुझे बताइए, अगर आपको कोई गलती मिली जो कि वन साइडेड एरर हुई, ओ माय गॉड, ये खत्म होने वाला है रे, 5 मिनट में आ जाओ जरा इधर। अगर आपको कोई गलती मिली वन साइडेड एरर, अब उसको आप ठीक कैसे करें? एग्जैक्ट, बिकॉज वो जो वन साइडेड एरर आज मुझे जो आइडेंटिफाई हुआ है, उसको ठीक जब मैं करूंगा, तो उसका, क्योंकि वो मैच नहीं हो रहा था तो सस्पेंस खुला हुआ था, आज वो सस्पेंस बंद होना स्टार्ट हो। सस्पेंस की मृत्यु कैसे होगी बेटे? जब आप सारी की सारी गलतियां ठीक कर दोगे, तो सस्पेंस अपने आप बंद हो जाए। और अगर आप ठीक नहीं करोगे, तो सस्पेंस जीवित रहेगा। समझ रहे हो? गलती हुई तो सस्पेंस का जन्म हुआ, और मृत्यु कैसे होगी? जब सारी गलतियां ठीक हो जाएंगी। मुद्दे की बात यह है, मैं वन साइडेड एरर में लिख रहा हूं, या तो जैसे मैं बोलता था ना टू एरर या बाय एरर, अब मैंने बस उस वर्ड को क्या कर दिया, टू सस्पेंस या फिर बाय सस्पेंस। और आप मुझे बता दो, अगर गलती टू साइडेड है तो जर्नल एंट्री डल के खत्म होगी रे। मान लो एक एंट्री डली नहीं थी, तो डाल दो एंट्री। एंट्री डली थी, दोनों लेयर में पोस्ट नहीं हुई थी, डाल उसकी भी एंट्री डाल दो।
मुझे बताइए, क्या आपको स्टेज 2 समझ आया बच्चे? बस मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, ये थ्योरेटिकल बात है, उसके बाद आपको दिखेगा क्वेश्चन के अंदर ये पैटर्न आपको एकदम दिखेगा. सो दिस इज आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर क्लोजिंग. यस, बैलेंस शीट का साइन हो जाना पूरा इन एवरीथिंग. और लास्ट स्टेज क्या होगा बच्चे मेरा? आफ्टर क्लोजिंग. एंड लेट मी टेल यू, ये अकरेंस ऑफ एरर नहीं है, ये एरर. ये मैं स्टेज क्यों बना रहा हूं? स्टेज 1 क्या था? एरर आइडेंटिफाइड इन स्टेज. स्टेज 2 क्या था? एरर आइडेंटिफाइड इन स्टेज. और स्टेज 3 क्या होगा बच्चे? एरर आइडेंटिफाइड इन स्टेज. सो बेसिकली मैं लिख देता हूं, जो भी एरर है आइडेंटिफाइड इन स्टेज 2, देन उसके बाद एरर आइडेंटिफाइड इन स्टेज 3. और इतनी बात आपको बता दूं, आफ्टर क्लोजिंग का मतलब होता है 4 साल निकल गए इस बात को. आज गलती मिल रही है, क्यों नहीं हो सकता क्या? आपको क्या लग रहा है, आप कंपनी में अगर अभी काम कर रहे हो 25-26 में, ऐसा नहीं हो सकता 17-18 की गलती निकल कर आ जाए? जो गलती उस टाइम हुई थी, बट आइडेंटिफाई कब हो रही है? आज हो रही है. तो कौन सा स्टेज हो गया ये? स्टेज 3 हो गया. अब इस पे अभी इतना आपका लेवल डेवलप नहीं है, बस आपको ये बोल रहा हूं. अगर तो वन साइडेड एरर है, ओएसई कर दिया मैंने वन साइडेड एरर, तो कैसे खत्म होगा ये भी? टू सस्पेंस या फिर, और अगर टू साइडेड एरर है तो आखिरी बात लिखूंगा, बात खत्म हो रही है जी. नॉमिनल अकाउंट will be replaced with, I'm sorry, nominal account will be replaced with P&L adjustment. अरे सर ये क्या बोल रहे हो सर आप? लेट सपोज एक एंट्री है स्टेज 3 की, और वो रेक्टिफाइड एंट्री है. अरे सर हमने एक एंट्री नहीं डाली थी. क्या एंट्री नहीं डाली थी? सैलरी टू कैश 10 रुपए, 10 रुपए रह गई थी ये एंट्री 4 साल पहले. तो मैं बोलूंगा भाई रेक्टिफाई कर दो. पहले बताओ वन साइडेड टू साइडेड है? टू साइडेड. तो एंट्री डालनी होगी. लेकिन आप मुझे बता दो, तो एंट्री आपके दिमाग में क्या आ जाएगी? सैलरी टू कैश. लेकिन बताओ इसमें से नॉमिनल अकाउंट कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट होता क्या है? इनकम और एक्सपेंस. हाँ, खत्म हो जाते हुए बोल सकता है, पर खर्चा और इनकम जो ट्रेडिंग पीएनएल में आ रहा, सैलरी, रेंट, वेजेस, डेप्रिसिएशन, बैड डेट, प्रोविजन, जो भी नेचर आपका जो पीएनएल के अंदर हो, प्रोविजन नहीं बोलना चाहिए, लाइबिलिटी नेचर था उसका. आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस, कौन सा एक्सपेंस है रे सर? सैलरी. सैलरी की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? और अगर आप गलती से सैलरी लिखकर आ गए, जो कि ऐसा होता है, बच्चा क्या करता है, सारे एरर रेक्टिफाई कर देता है एकदम सही से, और उसको लग रहा होता है कि ये क्वेश्चन तो था स्टेज 2 का, और वो पेपर देकर आता है, कह रहा है सर सारी एंट्रियां करें. लेकिन जब उसको ध्यान से वो देखता है, तो वो स्टेज 2 का क्वेश्चन नहीं होता, स्टेज 3 का क्वेश्चन. ऐसे होती है गलती. हाँ जी. ईयर मेंशन करके नहीं. ईयर मेंशन नहीं होगा, वो हिंट देगा बस थोड़ा सा. समझ रहे हो? हाँ, वो कैसे होगा बताऊंगा. तो ले देके, अब जब आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, मेरा इंटेंशन ये नहीं था अभी आपको समझाया नहीं है मैंने, ये तो क्वेश्चन के साथ ही होगा अब सारा डेटा. आप जब आप क्वेश्चन रीड करेंगे, तो आपका पहला सवाल होगा, सर ये स्टेज 1 का क्वेश्चन, दैट इज बिफोर ट्रायल बैलेंस. स्टेज 2 का है, दैट इज आफ्टर ट्रायल बट बिफोर क्लोजिंग. या स्टेज 3, दैट इज आफ्टर. हाँ जी, सिर्फ स्टेज 3 में है वो. अब वो नॉमिनल वाला पार्ट ये स्टेज 3 में सिर्फ और सिर्फ स्टेज 3 में है दोस्त. सिर्फ स्टेज 3 में. सिर्फ स्टेज 3 का पार्ट है. साइडेड एंट्री ले कैन बी वन साइडेड ऑल्सो. अगर तेरी रेक्टिफाइड एंट्री है सस्पेंस टू सैलरी, तेरी एंट्री बनी सस्पेंस टू सैलरी, तो तू डालेगा सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट. लेकिन सर पहली आपने बोला पिछले साल का है, तो फिर वो टू साइडेड होता है. नहीं, टैली ऐसा भी तो हो सकता है ना, मैं स्टेज 3 में टैली ना हो, सस्पेंस चले जा रहा है. पिछले साल का मतलब ये थोड़ा ना है कि मान ले तेरे से इस साल में एक गलती हुई वन साइडेड, और तुझे नहीं मिल रहा, तो तू क्या आगे के खाते ही नहीं बनाएगा क्या? बैलेंस शीट बनाएगा. तो वो सस्पेंस चलता रहता है.
तो अब ये वाला पॉइंट भी आ गया। बच्चे एक बात बताओ, आपने जो ट्रायल बनाया था इसमें सस्पेंस बना था, तो जब साल खत्म हो जाएगा किधर जाएगा वैसे? पीएनएल में डाल दूं? बैलेंस शीट। अच्छा, बैलेंस शीट में एग्जैक्टली। और जो चीज बैलेंस शीट में जाती है ना वो खत्म नहीं होती वो। हाँ, 100 साल तक कैरी होती रहेगी जब तक ठीक नहीं करेगा। अब आप बोलो सर हो सकता है खर्चा हो सकता है एसेट हो। अच्छा इफ आई आस्क यू, अगर ये ट्रायल है, आपके हिसाब से ये क्या है कि मैंने कोई खर्चा कम बुक करा है? ऐसा हो सकता है, खर्चा कम बुक कराओ यस सर। तभी तो डेबिट पे आ रहा है। हो सकता है मैंने कोई एसेट कम बुक कराओ, यस। या और कोई पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। इनकम ज्यादा बुक का भी तो रीजन हो सकता है, आपको क्या पता। हो सकता है मेरी इनकम 4300 थी, मैंने 5000 दिखा दी, ये भी हो सकता है। हो सकता है मैंने लाइबिलिटी अभी नहीं दिख रही आपको, हो सकता है मैंने लाइबिलिटी ओवरस्टेट करी थी, हो सकता है डेबिट पूरा सही हो। तो भाई साहब इसका कुछ नहीं पता ये क्यों है। ये एक एसेट भी हो सकता है दैट वाज लेस रिकॉर्डेड, एक्सपेंस लेस रिकॉर्डेड, और ओवर रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम, ओवर रिकॉर्डिंग ऑफ लाइबिलिटी, कैन बी एनीथिंग। इसको ढूंढा जा सकता है पर खातों में जाना पड़ेगा, दैट्स द रियल लाइफ। एग्जैक्टली पर अभी के लिए, जब अगर मैं यहां से ट्रेडिंग पीएनएल बनाऊंगा तो सस्पेंस को कहां दिखा दूंगा मैं? बैलेंस शीट के। मैं खत्म नहीं कर सकता। आप बोलो सर इसको पीएनएल में डाल दो, बिट में पीएनएल में डाल दूंगा चीजें ऐसे हो जाएंगी, बट आप समझो कि वो करेक्ट नहीं है। लेकिन अज्यूम कर रहे हैं ना। यस वी आर एज्यूम। और अगर ये, तो ये चीज में कुछ नहीं है, मेरे को पता ही नहीं है मेरे को इसका सोर्स कहां से आ रहा है। नहीं, कुछ नहीं लिखना आपको। इसके बाद बस आपको एक सस्पेंस का एक लेजर बनाना होगा। मतलब तेरे को अब मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ एक बार, ठीक है? अब आपको रिलेट होगा कि ज्यादा डेटा आ गया अभी आपके पास। मैं इसको आपको रिकॉर्ड करने का टाइम दे दूंगा। क्या टाइम हुआ अभी? ये तो बहुत टाइम। सर अच्छा, हाँ बोलो। जब ऑडिटर पूछेगा ये सस्पेंस क्यों खुला है तो पता ही नहीं भाई रियल लाइफ में नहीं आ रही, लेकिन अगर पुराना जमाना होता जब मैनुअल काम होता तो मैं फंस जाता, और मैं कहीं ना कहीं छिपा देता इसको, मैं डेटर बढ़ा देता, मैं बिल्डिंग बढ़ा देता, मैं खुद से ना बताता इसको। समझ रहे हो मुद्दे की बात? ये है आपने इलस्ट्रेशन में वन करा था। नाउ रीड द फर्स्ट लाइन एंड टेल मी विच स्टेज इट इज। स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3? क्या क्वेश्चन बोल रहे ट्रायल बन गया है? तो फिर कैसे मान लूंगा स्टेज 1 है ये? समझ रहे हो? सेकंड क्वेश्चन करा था आपने, कौन सा स्टेज है? स्टेज 1 है जी। लिखा है क्वेश्चन है, ट्रायल बन गया है, डिफरेंस आ रहा है, कुछ नहीं बोला क्वेश्चन ने। जब कुछ नहीं बोलेगा तो स्टेज बिल्कुल। अभी आपने ये करा नहीं है थर्ड इलस्ट्रेशन, बट सिर्फ पहली लाइन पढ़ के। स्टेज 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 1। स्टेज 1, ठीक है? अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे सर, लो बेटे अब स्टेज 2 दिखाता हूँ। पहली दो लाइनें पढ़िए। ट्रायल बैलेंस वाज आउट बाय 493 एक्सेस क्रेडिट। आपकी क्रेडिट साइड 493 से ज्यादा है, तो सस्पेंस किधर लिखा होगा आपने? डेबिट या क्रेडिट? मतलब क्रेडिट आता है। ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। क्यों मैच नहीं कर रहा? कौन सी साइड ज्यादा है? तो भाई सस्पेंस तो डेबिट भी लिखूंगा ना। समझ रहे हो? तो आप एग्जांपल अगर देखोगे, लेट सपोज जैसे मैंने करा ये, मान लो 1493 आ रहा हो और इसका टोटल कितना आ रहा होता? 1000। तभी तो बोल रहा हूँ 493 ज्यादा है। तो मैं सस्पेंस कहाँ लिख दूंगा? 4 में। ये जन्म हुआ है या मृत्यु हुई? जन्म। एंड when you rectify the mistakes, suspense account will be closed. If after rectifying, suspense is not closed, what does it mean? All, और आप ये कह सकते हैं, मतलब एग्जाम्पल अलग से अगर बोलूं, that all the errors are still not identified और rectified। भाई अगर मैंने सब ठीक कर दिया होता सस्पेंस बंद हो जाएगा। अगर अभी बंद नहीं हुआ है तो वैसे तो अगर हम बोलूं गलतियां सारी ठीक नहीं हुई, बट एग्जाम पर्पस के लिए आपको हर बार क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें बंद हो रहा हो।
तो अगर एग्जाम में आपका बंद नहीं हुआ मतलब आप मिस्टेक कर चुके। बताइए, क्लियर है बच्चे? अब आइए एक बार सस्पेंस का ही क्वेश्चन देखते हैं। आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 5। उसको नोट करना था क्या? करना होगा वो, वैसे उसके लिए जगह छोड़ देना बच्चे एक बार। मैं भी आपकी नॉलेज यूज करना चाहता हूँ थोड़ी देर अभी। बस ये वाला क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में चैप्टर ओवर हो जाएगा ये। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है? इसको दिस इज मेक और ब्रेक। करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स। I found this on the web for what will make or break. करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त। किसकी बुक्स बन रही है भाई? एंड द ट्रायल बैलेंस वाज आउट बाय 493 एक्सेस क्रेडिट, जिस वजह से सस्पेंस का बैलेंस क्या आ गया था। एंड लेट मी टेल यू, सस्पेंस का लेजर भी बनेगा और आपको सस्पेंस के लेजर में दिख रहा होगा ब्रॉड डाउन बोल लो या डिफरेंस बोल लो, बोल लो भाई। जब डेबिट बैलेंस है तो डेबिट भी तो दिखाऊंगा, ठीक है? 493 समझ आ रहा है आपको? अच्छा, द डिफरेंस वाज दस पोस्टेड टू सस्पेंस। तो ये कौन सा स्टेज हुआ मेरा? सेकंड। अगर ये थर्ड होता ना तो ईयर बोलता 3 साल पहले का है या कुछ है, वो दिखा दूंगा आपको भी क्वेश्चन पे रहते। एन अमाउंट ऑफ 100 was received from D Das but has been omitted to be entered in the cash book. And let me tell you, अगर कोई चीज सब्सिडरी बुक में ही नहीं घुसी, क्या वो काउंटर लेजर में भी गई होगी? दूसरे गई नहीं हो। इसका मतलब आपने इस एंट्री को भूल ही गया, तो क्या एंट्री डालूं? क्या है? अमाउंट ऑफ 100 रिसीव फ्रॉम दीदास। डाल लीजिए एंट्री। क्या एंट्री डालूं? कैश टू दीदास। ये देख लीजिए, पहला लिख भी लीजिएगा, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त जर्नल एंट्रीज, पहली एंट्री डाल दीजिए अपने रेस्टोरेंट। क्योंकि ना कैश बुक क्या था? सब्सिडरी बुक। अगर तूने उसमें ही नहीं डाला तो काउंटर दीदास में भी नहीं गया। अगर कोई चीज सब्सिडरी इज द फर्स्ट एंट्री पॉइंट, अगर उसमें नहीं गया तो काउंटर आगे भी कैसे चला रहा? एग्जैक्ट, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट बताइए बच्चे, हो गया? सेकंड पॉइंट देखिए एक बार जरा और बताइए, क्या एंट्री डलेगी? रिटर्न इनवर्ड क्या होता है जी? सेल्स रिटर्न कम है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए। दूसरा कोई लेजर है ही नहीं, तो अब क्या करूं? आप सोच के देखिए, मतलब ठीक है मैं थोड़ा स्लो कर दिया इस बात को। सेल्स रिटर्न में टू साइड पे आना चाहिए, तो सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस कर दो ना बस। और कोई लेजर मिस्टेक है क्या आपकी? नहीं है। मैं एक बार बना देता हूं, प्लीज देखिएगा एक बार। बच्चे क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा सेल्स रिटर्न कम आ रहा है? कितने से? 100 रुपए से। इसका मतलब समझते हो आप? इसका मतलब है कि ये जो सेल्स रिटर्न का अकाउंट है वो कितने से कम आ रहा है? 100 से। सेल्स रिटर्न का जो अकाउंट है वो कितने से कम आ रहा होगा? 100 से। तो मुझे क्या मैं कह सकता हूं, डेबिट कर देना चाहिए। तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा? टू सस्पेंस 100। बताइए, क्लियर है ना सबको एकदम? नहीं तो आप बता दो कोई और लेजर में भी मिस्टेक है तो। जब और किसी में है नहीं तो मैं बाकी लेजर को कैसे छेड़ दूंगा भाई? वन साइडेड ही तो हुआ ही। सर इसका ऑल्टरनेटिव ऐसे भी कर सकते हैं, स्टेटमेंट लिख के जो आपने नहीं कर, अब नहीं कर सकते। स्टेज 2 के अंदर अब तेरे को एंट्री डालनी पड़ेगी। समझ रहे? मैं आंसर दिखाता हूँ, देखो ये देख। अब इसका आंसर देखिए आप, सेल्स रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस। और साथ ही साथ प्लीज सस्पेंस का लेजर बनाइए। और आप मुझे बताइए, आपने सस्पेंस में बाय सेल्स रिटर्न नहीं डाल दिया? साथ साथ ही बनाइएगा प्लीज, साथ चलेगा ही, बाद में थोड़ा ना बनेगा। ओके, 493 और 100 बता दिए मैंने। एंट्री तो डाल रहा हूँ बेटा, सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस, तो बाय सेल्स रिटर्न आ गया।
और सर स्टेज वन के अंदर हम एंट्री डाल सकते हैं या सिर्फ स्टेटमेंट ही, अरे दोनों में अलग अलग हो गया बच्चे 2 पॉइंट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अरे तो इजी वाला पॉइंट है रे, थर्ड वाला बताओ रे। फर्नीचर टू परचेज, क्योंकि वैसे करेक्ट एंट्री क्या है, फर्नीचर टू कैश या मान लो क्रेडिटर, मतलब टू लाइबिलिटी, और परचेज बुक में डाल दिया तो परचेज टू लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी तो सही रिकॉर्ड करी होगी, नहीं तो कैश होगा तो कैश सही रिकॉर्ड हो गया होगा। बट मुद्दे की बात ये है आपने परचेज को डेबिट कर दिया, परचेज क्रेडिट कर दो, फर्नीचर डेबिट कर दो। फर्नीचर टू क्रेडिट नहीं, लाइबिलिटी हर बार क्रेडिट हो रही है। परचेज डे बुक में परचेज डे बुक है ना, परचेज बुक ही होती सर वही तो क्रेडिट है। तेरे को कैसे पता लगा फर्नीचर कैश से परचेज करा? अगर तू परचेज में डाल रहा है, हो सकता है उधारी पे लिया हो तभी डाला था। उधारी पे जाता है, तो अगर तूने उधारी पे फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर टू लाइबिलिटी जिस भी बंदे का होगा टू लाइबिलिटी, तूने किस में डाल दिया, परचेज में, तूने परचेज टू लाइबिलिटी करा, बंदे का नाम मान ले मैंने सही डाल दिया, तो गलती तो दोनों में ही है। सर क्योंकि अगर हम इसे जो टेबल है उसे कैश में परचेज करते फिर वो मैं रेक्टिफाई कर देता उसको, ठीक है, लेकिन ये मैं एज्यूम करूंगा तो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी, समझ रहे? अभी हम ये एज्यूम कर रहे हैं, हाँ तो ये कह सकते हैं सर ये कहाँ लिखा कि कैश में, लेकिन भाई उस अगर मैंने कैश भी गलत कर दिया तो बहुत ही कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी, जो रियल लाइफ में होगी वो ठीक है, पर अभी के लिए अभी इसमें थर्ड पॉइंट क्लियर है बच्चे? अच्छा, थर्ड पॉइंट सस्पेंस में जाएगा क्या? भाई जब सस्पेंस डेबिट क्रेडिट नहीं हो रहा तो कहां से चला जाएगा? अगला बताइए, बच्चों वाला है अगला भी। शोकेस है, हाँ एग्जैक्टली, फर्नीचर है तो वेजेस तो उसके अंदर ही जानी चाहिए थी, आपने क्या एंट्री डाल दी? हाँ जी मैम, शोकेस टू वेजेस थैंक यू सो मच मैम। सर शोकेस क्या शोकेस फर्नीचर ही, फर्नीचर फर्नीचर टू क्या एंट्री होगी बच्चे? फर्नीचर टू, अच्छा मैं दूसरा पॉइंट पढ़ लिया, सॉरी। हाँ, वेजेस डेबिट कर दिया, क्यों कर दिया, क्रेडिट कर दोगे, और फर्नीचर टू वेजेस देख लीजिए एक बार, लिख भी लीजिएगा, फर्नीचर टू वेजेस 375 375। ओके, छा गए बेटे आप, इतना अच्छा समझा आपने, वेरी गुड, सबके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, वेरी गुड। इतने अच्छे कॉन्सेप्ट कहाँ से पढ़ते हो बेटे, बहुत अच्छी जगह से पढ़ते हो आप तो, लग रहा है। अगला बताइए भाई, 12th पढ़ के आया है। सर मैं तो पढ़ गया आप तो ठीक है, ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा पॉइंट है ये, कुछ भी नहीं है रे, ट्राई करो एक बार। पोस्टेड लिख दिया जी, ट्रेड पेबल होता है क्रेडिटर, आपने परचेज कितने का करा, तो उसका आगे क्या लिख रहे हैं, पोस्टेड मतलब जर्नल एंट्री करेक्ट है, यानी कि परचेज टू क्रेडिटर 67 से एंट्री तो सही है, लेकिन क्रेडिटर के लेजर में, क्रेडिटर का लेजर में वैसे तो लायबिलिटी बाय साइड पर आना चाहिए था ना, कितने से, 67 आपने कितना डाला, 60 कितना शॉर्ट होगा, तो बाय सस्पेंस लिख दो ना भाई, सस्पेंस टू ट्रेड पेबल। परचेज कितने का करा तूने बता? अब तो एक चीज समझ, लाइफ में इसके दो इम्पैक्ट है ना, एक तो परचेज डेबिट होगा और दूसरा लायबिलिटी 67 की क्रेडिट होनी चाहिए, ठीक। और ये क्या बोल रहा है, पोस्टेड, मतलब गलती तो लेजर में है। ट्रेड पेबल जो कि क्रेडिटर होता है, करेक्ट क्या होना चाहिए था, 67, पर तूने 67 डाला है, तो 7 और डाल देना भाई, तो बाय सस्पेंस आ गया। क्लियर है बच्चे, क्लियर है, वेरी गुड। क्लियर है, पॉइंट नंबर एफ ट्राई कर रहे हैं,
आपको चेक किससे मिला था वैसे? तो जब भी चेक मिलता है हम क्या एंट्री डालते हैं? बैंक टू पीसी। हाँ, पीसी जोशी है ना। तो ये तो भाई चेक मिलने की एंट्री हो गई, बैंक टू जोशी डाल दिया मैंने। लेकिन भैया ऐसा है, ये डिसऑनर हो गया। डिसऑनर की एंट्री क्या होती है? जोशी टू बैंक। बहुत अच्छी बात। पास्ड लिखा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है, जर्नल एंट्री है लेजर है, आप कुछ भी मान लोगे, आंसर वही आएगा। मैं जर्नल एंट्री मानूंगा, आसान पड़ जाती है बात। पास टू डेबिट ऑफ अलाउंस, यानी कि आपने जोशी की जगह अलाउंस टू बैंक कर दिया। अब एंट्री क्या हो जाएगी? जोशी टू गुड। लिख दीजिए। ओके, पॉइंट नंबर जी। 1000 paid for purchase of motorcycle for Mr. Dutt, charge to miscellaneous expense। ना आराम से, मोटर कार टू नहीं। फर्स्ट टेल मी द करेक्ट एंड। एग्जैक्टली, ड्राइंग से। मतलब ये ऐसे दिखता नहीं है, मैं इसलिए चीज बोल रहा हूँ। वो दत्त ने परचेस करी, अपने बिजनेस के लिए नहीं करी। तो करेक्ट एंट्री इज, मोटरसाइकिल डेबिट नहीं करोगे आप, ड्रॉइंग्स टू कैश। सो द करेक्ट एंट्री इज, करेक्ट एंट्री क्या हो गई? ड्रॉइंग्स टू कैश। आपने क्या डाल दी एंट्री? तो डाल दूंगा मैं ड्रॉइंग्स टू मिसलेनियस एक्सपेंस। डाल दीजिए। ओके, बस बेटे 2 पॉइंट और। फिर अगला क्वेश्चन इंतजार कर रहा है आपका। थक गए क्या? बस 2 पॉइंट और बस। पॉइंट नंबर एच, एक बार बताना इसका क्या करेंगे? अच्छा, ये क्या होता है? बट टेकन इनटू इन्वेंट्री। यार क्लोजिंग स्टॉक सही है आप, हमने फाइनल अकाउंट्स कर लिया। एक बात बताओ, कस्टमर ने गोडाउन में सामान रख दिया, वापस कर दिया, तो जो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री है ना वो तो सही है, पर आपने कौन सी एंट्री नहीं डाली? हाँ, क्या एंट्री होगी? क्या बात सस्पेंस भाई, तूने एंट्री नहीं डाली, कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहा है? कस्टमर जब आया है तो एंट्री नहीं डाली है। एक बात बताओ, जब आपने बेचा होगा क्या एंट्री डाली होगी? डेटर टू सेल। प्लीज एक बार मुझे बताइए, जब कस्टमर वापस कर देता है गुड्स तो मैं क्या एंट्री डालता हूं? सेल्स रिटर्न टू डेटर्स। डेटर को दोबारा डेबिट क्यों करेगा भाई? वो तो वापस दे रहा तेरे को पैसे, तो क्रेडिट करेगा। और हालांकि आप बोल दो सेल्स डेबिट, मेरे को वो भी समझ आता है, बट हाँ उसके लिए एक अलग अकाउंट बन जाता है सेल्स रिटर्न। नहीं तो करने को तो मैं सेल्स भी रिवर्स कर दूं, पर वो सिस्टम नहीं होता, सेल्स रिटर्न टू डेटर। तो बस ये एंट्री नहीं डली थी, डाल दो भाई से एंट्री। लास्ट पॉइंट बेटे। सेल ऑफ 200 टू सिंग इन कंपनी। ओहो, सेल करा है भाई 200 रुपए का, क्या एंट्री डालूंगा? सिंग इन कंपनी टू सेल्स वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर। सिंग एंड कंपनी को डेबिट करना था, क्रेडिट कर दिया। अब आप डेबिट करोगे डबल अमाउंट से। हाँ, तो टेक्निकली सिंग एंड कंपनी कह सकता हूं। करेक्ट क्या था? डेबिट होना चाहिए था। डेबिट की जगह मैंने क्या कर दिया? अब मुझे 400 से डेबिट करना पड़ेगा। एनी अदर लेजर दैट हैज मिस्टेक? नो। तो टू सस्पेंस करिए ना।
सिंगिंग कंपनी टू सस्पेंस 400। ओ माय गॉड। और अगर आपने ये एंट्री डाल दी है तो आप मुझे बता दीजिए कि आपका सस्पेंस भी बंद हो रहा है या नहीं। जो भी स्क्रीन पर आ रहा है वो समझ आ गया आपको? स्क्रीन पर नीचे वाला क्वेश्चन आ रहा था, समझ आ गया? आ गया समझ? चलिए, समझ तो लिया, सॉल्व भी कर दीजिए इसको। होमवर्क लोगे क्या? होमवर्क घर जाके करते करते होंगे। क्या दोस्त? हाँ हाँ, ब्रॉड डाउन भी लिख सकता था, बट डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस भी लिख सकता है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 होमवर्क ले लो। इलस्ट्रेशन 6 होमवर्क मॉड्यूल का। जैन ब्रदर्स लिखा हुआ, मतलब उसमें कहीं नंबर आगे पीछे हो तो जैन ब्रदर्स भी लिख लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि फिर वो अलग हो। अभी रुक जाओ। पे इलस्ट्रेशन 4। फोर्थ में सिर्फ 4 पॉइंट करने हैं, नीचे के पॉइंट 2 मैं कराऊंगा, नया पॉइंट है। रुक जाओ बेटे। थर्ड कर लिया था हमने। थर्ड भी होमवर्क ले लो बच्चे। थर्ड के सारे हो जाएंगे। सेकंड हो गया था, थर्ड दे दिया, फोर्थ हो गया। अकाउंट्स और इको, आप लॉ और इको पढ़ रहे हो बेटे, अकाउंट्स पढ़ते ही नहीं हो आप। आप इतना अच्छा पढ़ा दो, पढ़ ही दो। मैं 7 दे नहीं रहा था, आपने पूछ लिया। क्यों पूछा? 7 भी होमवर्क ले लीजिए बच्चे। और कुछ पूछना चाहेंगे आप? 8 क्वेश्चन। चलो ठीक है, आपने बोल दिया नहीं मैं नहीं दे रहा, मैंने आपकी बात मानी। अब आप एक मेरी बात मान लीजिए ना। चलो यार बस, ठीक है, इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बाय। देव एक बार रुक जाइए अगर डाउट है तो, ठीक है। क्वेश्चन क्या लेना था? नहीं नहीं, आपने जो वो लिखवाया था इस वाला, अच्छा मैं भी ये, लिख दूंगा ना। हाँ, ये वाला ना। हाँ जी। सारे चैप्टर कर रहे हैं ना साथ साथ? लॉ और वो भी सारे हो गए? हाँ, लॉ मैथ सारा हो गया? तो क्या करना है अभी जाएगा? अरे बच्चों एक काम बताओ, तुम्हारा मैथ्स में ज्यादा बच रहा है क्या कहानी है? मैथ्स में तो रहने का एलआर शुरू भी नहीं हुई है। क्या क्या खत्म हुआ है, अगर मतलब जैसे? स्टैट्स में ना सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन हो गया। डिस्पर्जन अभी स्टार्ट ही है सर में। तो फिर और ये इसमें मैथमेटिक्स और फाइनेंस हो गया उसमें, मैथ्स में। और फिर सेट्स वगैरह हो गए, एसआईसीआई हो गया, एमयूटी हो गया। और क्या रह रहा है, एबीजीपी हो गया। उसमें क्या है? तो बेसिकली एक काम करेगा, मतलब जब घर जाएगा तो मैं बस टॉपिक जो पेंडिंग है ना, हाँ एक बार बस वो बता दिए, ओके, तो इससे एक आइडिया मेरे को लग जाएगा। ठीक है।
और अगर मैं बोलूँ बड़े चैप्टर्स हो गए या बड़े चैप्टर्स बच रहे हैं मेरे सर? एक जैसे हिस्सा तो हो गया, एन्युटी एन्युटी तो हो हो गया गया, complete। और कौन सा बड़ा होता है? वो सेंट्रल टेंडेंसी बड़ा होता है। हाँ वो थोड़ा सा होता है, वो भी हो गया। अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग पूरा आ रहा है। एलआर है, एलआर हाँ 5-6 क्लास का होता है, तो इससे मतलब ठीक है, पर एक बार ना मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत है, एक बार पता लग जाएगा अभी से सर प्लान। से मैंने बोला ही था, तो सर ने कहा था संडे को रखेंगे। अच्छा ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट सही चल रहे हैं है ना? वो लॉ सारा पढ़ रहे हो ना? लॉ तो एकदम अभी तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ एक्ट, में प्रेशर अभी बच्चों के थोड़ा ऊपर है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, बाकी सारे सेक्टर तो हो गया है। नहीं ठीक है, दम लगाओ अभी, ठीक है बच्चे। यस के सर। ओके ओके बाय। बाय। हाँ, मैं ले लूँ।
हेलो। हेलो।
हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कितना पढ़ाई करोगे यार? अरे यार, मैंने ऑनलाइन रखा हुआ था बस। एक